कालू और गोड़ी दोनों ही अपने घर के बाहर बैठे थे। तभी वहाँ पर एक कव्वी उड़ती उड़ती आती है और उन दोनों से झटके में बोलती है, अंकल आंटी, मुझे आप दोनों से एक काम था, क्या आप दोनों मेरी मदद करेंगे? अच्छा वो सब छोड़िए, मेरे पीछे एक चील पड़ी है, उसकी सारी नजर मेरे गहनों पर है। अगर मैंने अपने गहने उस चील को नहीं दिए तो वो मुझे मार देगी। आप मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में रख ले। तुम जल्दी से मेरे घर के अंदर आ जाओ, फिर तुम बिल्कुल सेफ रहोगी। और फिर वो कव्वी गोड़ी कव्वी और कालू कव्वे के साथ अंदर आ जाती है। अरे, पर आपका नाम क्या है और कौन सी चील आपका पीछा करने लगी थी? आप हमें बता सकती हैं? इस जंगल के एक एक चील का पता है हमें। माही, माही चील नाम है उसका, मेरे पड़ोस में रहती है। पता नहीं उसकी नजर मेरे गहनों पर कैसे पड़ गई। वो बहुत बुरी चील है, वो किसी भी पक्षी को नहीं छोड़ती, या तो उसे मार देती है या तो उसे लूट लेती है। मैं तो अपनी जान बचाकर भागी हूँ वहाँ से, वरना तो मैं भी आज मरी पाती। अरे अरे, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम अब एक सेफ जगह पर हो। तुम इसे अपना घर ही समझो, तुम तो मेरी बेटी की तरह हो। शुक्रिया आंटी, आपने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ पर अपना अपना लग रहा है। अच्छा हुआ कि मेरा गहनों वाला बैग बच गया। गहने? क्या ये बैग गहनों का है? तुम्हारे पास गहने हैं? तुम्हारे जैसा सुंदर मेरा बेटा भी है, जग्गू। जग्गू नाम है उसका। वो बहुत हैंडसम और स्मार्ट है। तुम उससे मिलोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। अच्छा आंटी, आंटी आप मुझे बताएं कि रसोई कहाँ है? आप मुझे जल्दी से बता दें कि आखिर रसोई कहाँ है। फिर मैं रसोई में जाकर आपके लिए, आपके बेटे के लिए और अंकल के लिए भोजन बना दूंगी। आखिर आप लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। आप लोगों ने मेरी जान बचाई, अपने घर में रहने के लिए जगह दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर कव्वी किचन का काम करने लगती है और कव्वे गोड़ी कव्वी और जग्गू कव्वे के लिए भोजन बनाने लगती है। शाम को जग्गू भी घर आ जाता है और फिर कालू कव्वा उस कव्वी से कहता है, हाय मैं मर गई। आपका बेटा तो सच में हैंडसम है और स्मार्ट भी है। मेरी माँ ने तो मुझे बोला था कि किसी ऐसे पक्षी से ही शादी करना जो बहुत स्मार्ट और हैंडसम हो, और मुझे आपके बेटे पर तो दिल आ गया। और फिर गोड़ी कव्वी और कालू कव्वा दोनों मिलकर अपने बेटे की शादी उस कव्वी से करा देते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें जग्गू के साथ जंगल में कुछ काम पड़ जाता है, तो वो उधर चले जाते हैं और इधर नई दुल्हन को चोरी करने का मौका मिल जाता है।
अच्छा हुआ ये बुढ़े बुढ़िया चले गए। अब तो मैं मजे से चोरी करूंगी। इस बुढ़िया के सारे ज्वेलरी निकाल लूंगी। अपने भी गहने लेके निकलती हूँ जल्दी से। इन्होंने बोला है कि तुरंत ही आ जाएंगे। अमीर हो जाऊंगी इन गहनों को बेचकर। ये बुढ़िया भी ना बेवकूफ ही है। और फिर वो दुल्हन कभी वहाँ से चली जाती है। जब कालू, गोरी और जग्गू आते हैं तो ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। कालू, मेरे सुंदर पति, ये घर में से सारे जेवर कहाँ गए? बहुरानी भी नहीं है, उसके कपड़े भी नहीं है, उसके जेवर का बॉक्स भी नहीं है। अरे लोकड़ में तो पैसे भी नहीं है। कहीं बहुरानी तो चोर नहीं है? उसने हमारे घर के सारे जेवर और पैसे नहीं चुरा लिए? हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? इस कलयुग में तो बहुत अजीबो-गरीब चीजें हो रही है। मैंने उस कवि पे विश्वास कर गलती कर दी। अब हमारा क्या होगा? मैं तो बिल्कुल लालची निकली, लालची। जग्गू बेटा, मैंने लड़की देखी भी नहीं और परखी भी नहीं और तुम्हारी शादी करवा दी। तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई और वो हमें चूना लगा के चली गई। चूना! हे भगवान! गोरी, छोड़ दो। किस्मत में जो लिखा था वो लिखा था। ऊपर वाले का लिखा हम नहीं बदल सकते। रोना बंद करो गोरी, रोना बंद करो।